ये बोल रहा है कौन सा समाविष्ट नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी ठीक है, विश्वास की स्वतंत्रता ये भी ठीक है, क्या आर्थिक स्वतंत्रता ऑप्शन ठीक है? तो नहीं, गलत है, क्योंकि 3 तरह के जस्टिस की बात की गई है। कौन कौन सी? तो राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, तो यहाँ पे क्या रहता? अगर रहता आर्थिक न्याय तो ये सही हो जाता। तो जो आर्थिक स्वतंत्रता है ये समाविष्ट नहीं है, क्योंकि आर्थिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। तो देखिए आप लोग किस तरह से, अगर हमें प्रस्तावना नहीं याद है तो ऐसे प्रश्नों को पूछ के, ये 2016 यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो ऐसे प्रश्न में हम उलझ सकते हैं। तो अगर हमें प्रस्तावना याद है कि जस्टिस 3 प्रकार के, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, और विचार की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की और उपासना की, 5 स्वतंत्रता 2 समता, जो हमने कल पढ़ा था। तो अब हमारा पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। आते हैं दूसरे प्रश्न पर। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? जो आर्थिक न्याय है किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और मूल अधिकार में, उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो याद रखिएगा कि संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय, हमने क्या कहा? प्रस्तावना में हमने आर्थिक न्याय पढ़ा, और एक जगह हमें आर्थिक न्याय कहां देखने को मिलता है? तो डीपीएसपी में, यानी राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा